हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट का। जो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होगा दैट इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। हाँ जी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। यस, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स व्हाई दे प्रेफर द इनफॉर्मल क्रेडिट एंड मेजॉरिटी ऑफ द पुअर रिच हाउसहोल्ड दे गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। क्यों वो फॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं? अभी आप ये देखिए, अब मेजॉरिटी ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स गेट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, व्हाई? एंड मेजॉरिटी ऑफ द रिच हाउसहोल्ड गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, एंड व्हाई? अब आप ये देखिए, पाई चार्ट में देखिए, ब्लैक कलर जो आपका शो कर रहा है ये परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, एंड रेड कलर जो शो कर रहा है दैट इज परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। फर्स्ट देखिए, पुअर हाउसहोल्ड 85% पुअर हाउसहोल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। और यहाँ पे हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी एसेट्स हैं, वो उनमें 53% जो है वो पुअर हैं, और वो 53% जो है लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। और जो वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं, जो ठीक ठाक स्टेटस वाले हैं, उनमें सिर्फ 28% जो है वो इनफॉर्मल से लोन लेते हैं, 72% वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। एंड रिच हाउसहोल्ड जो है वो ओनली जो 10% है, जो रिच कैटेगरी के हैं, उनमें से सिर्फ 10% है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करेंगे, एंड 90% जो है वो फॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि most of the poor household do not go to formal sector for credit। पुअर सेक्टर जो है, पुअर हाउसहोल्ड जो है वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए या लोन लेने के लिए? अब इसका तो एक ही मेन रीजन है कि अवेयरनेस नहीं है उनमें, या ये कह लो कि वो डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं कि फॉर्मल सेक्टर, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें लोन लेना है, मनी लेंडर के पास जाके वो क्या करेंगे, लोन ले आएंगे। मनी लेंडर उन्हें जानता भी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मनी लेंडर जो छोटे मोटे एरिया होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, उनमें मनी लेंडर जो है ऑलमोस्ट लोगों को जानते हैं। तो वहाँ पे ऐसे भी कोलेटरल का भी कोई सिस्टम नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज़्यादा क्या इजी लगता है बजाय इसके कि फॉर्मल सेक्टर में, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है मोस्टली एग्जाम में कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड्स डू नॉट गो टू फॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट। यस, फर्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, दे डू नॉट नो द बेनिफिट ऑफ गेटिंग लोन्स, गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, फ्रॉम द बैंक्स। Clear? Next, low level of education. Yes, most of the people in the poor households in the rural areas are not educated, so they are not aware about the benefits of the getting credit from the banks. Next is absence of collateral. Yes, और इसमें क्या होगा in the poor sector, ठीक है, पुअर हाउसहोल्ड में, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इन द फॉर्मल सेक्टर देयर इज नीड ऑफ द कोलैटरल सिक्योरिटी, बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर देयर इज नो नीड ऑफ द कोलैटरल। नेक्स्ट इज द डू नॉट फैमिलियर टू द सिस्टम एंड कंफर्टेबल विद द इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहाँ पे, अगर हम फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, बिकॉज दे आर नॉट aware about the benefits of the formal sector, getting loan from the formal sector, and सेकेंडली वो इस चीज से थोड़ा सा मतलब एक तरह से डरते हैं, बिकॉज देयर इज नीड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्मल सेक्टर। वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, और फॉर्मल में, इनफॉर्मल में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने पड़ते हैं, तो कंफर्टेबल रहते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे तो था कि पुअर हाउसहोल्ड जो है वो क्यों नहीं फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं। अब इसका एक और रीजन भी है कि वो क्या है कि it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that dependence on the formal sources of credit reduces। अब ये बैंक्स को चाहिए कि most of the banks are in the अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में बैंक्स फैसिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रूरल एरियाज में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो ज्यादा क्या करे, वो ओपन करे, जिससे कि लोगों को उसके बेनिफिट्स पता चले, लोग बैंक्स को लेके अवेयर हो, ठीक है।
तो इससे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनमें क्रेडिट की जो क्रेडिट है तभी हम रिड्यूस कर सकते हैं। लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेने के लिए तभी कम जा सकते हैं अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव जो है वो लैंडिंग अपनी ज्यादा रूरल एरियाज में भी लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, व्हाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, it is also necessary that everyone receives these loans. No doubt फॉर्मल सेक्टर में लोन्स एक्सपैंड करने की जरूरत है, बट इसके लिए ये भी जरूरी है कि हर एक को वो लोन मिले। फॉर्मल सेक्टर में ऐसा ना हो कि वो जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, जो लार्ज ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें ही लोन प्रोवाइड किया जाए। ना, स्मॉल ट्रेडर जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें भी, या स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें भी लोन प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है और कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। तो मेन रीजन यहाँ पे यही है कि पुअर हाउसहोल्ड फॉर्मल सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, और वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा अपने आप को क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं होती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में एब्सेंस ऑफ कोलैटरल होती है, ये इनफॉर्मल में होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंस आएगा, प्रेजेंस ऑफ कोलैटरल या डिमांड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है, किसमें, फॉर्मल में। इसलिए हाँ जी, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर बैंक वहां पे खोले जाए रूरल एरिया में, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन की जाए और एवरीवन रिसीव्स द लोन, हर एक को लोन मिले, तो तभी पॉसिबल है ये, तभी जो पूरा हाउसहोल्ड है वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ क्रेडिट के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। अब ये क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप? अब आप ये देखिए, जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर देयर क्रेडिट इन द टू द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया। अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, और because banks are not present everywhere in the rural India and getting loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources। ये मैंने यहाँ पे बताया ना, क्यों पूरा हाउसहोल्ड प्रेफर करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज को, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, डरते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें बैंक में सबमिट कराने पड़ेंगे। देखो बैंक आपके घर का तो नहीं है ना, तो इसलिए बैंक किसका है, गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट तो पूरे प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से चलेगी। बट अगर हम गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो वो एक सेफ माना जाता है, ठीक है, हमारा उसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। मेन बात ये है, जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, फ्रेंड्स, इवन रिलेटिव्स भी, वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। हाँ जी, नेक्स्ट, व्हाई दे प्रेफर द इनफॉर्मल सोर्सेज? अब जो रूरल जो पुअर हाउसहोल्ड्स है वो प्रेफर क्यों करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज को? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एंड इनफॉर्मल लैंडर्स नोज द बोरोवर पर्सनली, बोरोवर को पर्सनली वो जानते हैं, बट द ट्रूथ इज दैट बोरोवर गेट्स एक्सप्लॉइटेड। मैंने क्या बताया, एट द टाइम ऑफ नीड, इवन जो चाहे वो लैंडर्स हमें पर्सनली जानते हैं, बट एट द टाइम ऑफ नीड दे आल्सो एक्सप्लॉइट अस, वो भी हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन द पीपल ट्राइड आउट टू सम द न्यूअर वेज। अब क्योंकि उन्हें, चाहे हमें कोई हमारा रिलेटिव है, कोई हमारा फ्रेंड हमें जानता है, कुछ टाइम तक तो हमसे ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी चार्ज करते, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर क्या होता है कि वो लोग क्या कहते हैं कि हमें भी पैसे की जरूरत है, चलो तुमने पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है तो हमें इसका 10% इंटरेस्ट दे दो, तो वो भी हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए तो लोगों ने खुद सोचा कि हम कुछ नया रास्ता क्यों ना सर्च करें, तो उन्होंने क्या करा, तो लोग आपस में इकट्ठे हुए, ऑर्गेनाइज हुए, देन दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज किए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जस्ट लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि होता है ना, आप लोगों के घर में भी, आप लोगों की मदर का भी एक क्या होगा, एक किट्टी होती है उनकी। वो किट्टी में क्या होता है कि सपोज उन्होंने 5,000 10,000 की किट्टी डाली होती है, तो 10 मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स मींस हर एक मेंबर की मंथली किट्टी निकलेगी ना, तो उन्हें 50,000 जो है एक हेल्प हो जाती है। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी किट्टी थी वो 20,000 की चल रही थी, तो हम लोग भी 10 मेंबर्स थे, तो 2 लाख जो थे हमें, मतलब हर एक मेंबर
हम लोग किट्टी जो थे स्लिप सिस्टम से निकालते थे, स्लिप निकाली, जिसकी स्लिप निकलती थी उसकी मंथली किट्टी निकल जाती थी। हम लोगों का क्या सिस्टम था, हमने 2 लाख में से 5000 जो था वो किस पे, पार्टी पे खर्च कर देना है। वी आर द 10 मेंबर्स ना, हमने 10 मेंबर्स की 5000 की पार्टी पे खर्च कर देना है और 1,95,000 कैश इन हैंड हमें मिल जाता था। एक तरह से ये हेल्प हो जाती है। देने कितने हमने, 20,000, ठीक है, और इसके अलावा पार्टी भी हो जाती है, ठीक है, पार्टी हो जाती है, गेट टुगेदर हो गई और 1,95,000 हमें मिल जाता है। इससे क्या होता है कि हेल्प हो जाती है। अगर आपको जरूरत है, अगर आपकी किट्टी निकली है, आपके फ्रेंड को जरूरत है, तो आप वो किट्टी अपने फ्रेंड को दे सकते हो और जब उसकी किट्टी निकलेगी तो वो किट्टी आपको मिल जाती है। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो ये नियर अबाउट ग्रुप जो है 15 to 20 मेंबर्स का शुरू होता है। दे आर यूजुअली नॉन पर्सन्स, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। एंड पूल, वो पर्सन्स क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं फंड्स बाय देयर सेविंग्स। मैंने बताया ना कि हमारी 20,000 की किट्टी थी, तो हम लोग अपने सेविंग को कलेक्ट करके जो है ये ग्रुप चलाते हैं। देन स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंबर्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो जब इकट्ठी हो जाती है ना सारे पैसे, तो एक तरह से क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। दे मे अवेल लोन फ्रॉम द बैंक्स। इवन समटाइम्स क्या होता है कि जो ये ग्रुप चला रहे होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे होते हैं, अगर उनको चलाते हैं सपोज आफ्टर द 1 or 2 years, ठीक है, तो ग्रुप जो है अगर रेगुलर है, तो रेगुलर सेविंग अगर प्रॉपर हो रही है, तो then that group becomes eligible किसके लिए, for availing loan from the bank। तो बैंक से भी लोन लिया जा सकता है उस ग्रुप की किसके बेस पे, सेविंग्स के बेस पे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेंबर। जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वेदर द कैसे वो ग्रुप आगे चलाना है, कितने मेंबर्स हैं, उनके सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, किस पर्सन को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देना है, तो ये जो डिसीजन है ये ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द सोशल इश्यूज। यस, वुमेन एम्पावरमेंट में जो ये ग्रुप चलाया गया था, ये वुमेन ने चलाया था। किसने, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग इन गुजरात। एक आपकी बुक में एग्जांपल भी गिवन है। एक बात बताऊं, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपनी बुक साथ में लेके बैठो, जिससे कि आप लोग जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है आप उसके मेन पॉइंट्स बुक में भी अंडरलाइन कर सकती हो। अगर चाहो तो बुक में भी बात भी इजीली रीड कर सकती हो। वैसे तो आप लोगों को नो डाउट वीडियो बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन कर दी जाती है। आगे, वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म। वुमेन एम्पावरमेंट मींस ये वुमेन ने ग्रुप चलाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया था, इससे प्लेटफॉर्म मिला किसके लिए, सोशल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। मींस वुमेन जो थी आपस में अपने सोशल इश्यूज भी डिस्कस कर सकती थी, उन्हें उनके प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन मिल सकते थे। इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन गुजरात। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। वही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह से ही है कि लोग अपनी सेविंग्स को पूल करके कलेक्ट करके क्या करते थे, अपने एक ग्रुप चलाते हैं, ठीक है। और वही है किट्टी, किटीज की तरह ही है ये। जैसे किट्टी निकालते हैं, एक पर्सन की हेल्प हो जाती है, हर महीने हर पर्सन की किट्टी निकल जाती है, वही है बस ये। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। यस, ये स्टार्ट होता 1970s में एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, और जब ये स्टार्ट हुआ था उस साल में टिल अक्टूबर तक, ठीक है, और टिल अक्टूबर जो था ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था, ये आज की डेट में ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वर्ल्ड का नंबर 1 है। और 2014 में इट गॉट over to 8.63 million members in about 81,390 villages in Bangladesh। बांग्लादेश में 81,390 villages हैं, और इसके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो थे 8.63 मिलियन मेंबर्स बन गए थे। उसके बाद है, अब आपके पास ये 1 मार्क में क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पे चलाया गया था, वो किसने चलाया था, किसने स्टार्ट किया था। That was started by प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2006 में, नॉट द 16 में। यस 2006 में इन्हें प्राइज भी मिला था। याद रखना आपने कि जो ये आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश था ना, ये स्टार्ट किसने किया था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, एंड 2006 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी इसके लिए मिला था। तो ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है।
तो इट वॉज अबाउट योर टॉपिक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर. विद दिस टॉपिक्स योर चैप्टर इज ओवर. तो आपने अब क्या करना है, इस चैप्टर की सारी वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से वॉच करना है, सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं. अगर आप वीडियोस भी वॉच करोगे तो आप लोगों को बुक भी ओपन करने की एक तरह से जरूरत नहीं है. बट फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप बुक्स ओपन करके जो है अच्छी तरह से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. इवन कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स भी लिख के दे सकते हो, तो जिससे मैं आप लोगों के डाउट्स इजीली क्लियर कर सकूं. ओके स्टूडेंट्स, बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ.